दिन और रात का ये समय हमारी पूरी दिनचर्या का रोल अदा करता है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब काम करते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? कि ऐसा क्यों नहीं हो जाए कि पहले के 2 दिन और बाद के 2 रात, दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहना इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिन रात कैसे बनते हैं, ये सवाल बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक गोले की तरह लटकी हुई है, जो दूर से सूरज के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपने खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जो उजाला पृथ्वी पर आता है वो सूरज की ही ओर से आता है। इसीलिए तो सूरज को पृथ्वी पर लोगों ने देवता का भी दर्जा दिया है। सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर उपस्थित सभी पेड़ पौधे और प्रजातियां हैं, और वो सभी सूरज की देन है। यदि सूरज नहीं होता तो आज आप जो पानी पीते हैं वो भी नहीं होता। सूरज की गर्मी के बगैर पानी बर्फ के रूप में जम जाता। तब आप जीवन की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। अगर ये कहा जाए कि हम सूरज पर ही जीवित हैं तो कोई गलत बात नहीं है। वैसे आपको पता होगा कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और ये एक परफेक्ट दूरी है जहाँ पर सब कुछ ग्रह पर सही सलामत रहता है। अब इसे हम इंसान का भाग्य ही कह सकते हैं। ये शुक्र ग्रह सूर्य के नजदीक है, जिससे वहाँ का जीवन का वातावरण नष्ट हो गया, और मंगल पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पर ठंड ज्यादा है। और अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि दिन और रात बनते कैसे हैं। और इस सवाल का सिंपल सा जवाब है, जो कि पृथ्वी का आधा भाग जो सूरज की तरफ होता है और सूरज की रोशनी पड़ती है उस साइड दिन होता है, और आधा भाग जिस पर सूर्य की किरणें नहीं जाती वहाँ पर रात होती है। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग सवाल कि दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर विज्ञान की भाषा में कहे तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है, और अपने खुद की दूरी पर एक राउंड पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। इसके 24 घंटे के अंतराल में इसमें पृथ्वी का कोई एक भाग सूर्य के सामने होता है। इस कारण सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, जिस कारण ये दिन होता है। जो पृथ्वी का भाग जो पीछे की साइड रह जाता है, वह भाग अंधेरे में रहने के कारण यहाँ पर रात होती है। कुछ ऐसे आप वीडियोस फुटेज में देख सकते हैं किस प्रकार इस परिभ्रमण के चक्कर में लगभग आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात, और दूसरा चक्कर आरंभ हो जाता है, जिस पश्चात रात के बाद दिन और दिन के पश्चात रात रहती है। 24 घंटे के एक दिन रात को साधारण बोलचाल में एक दिन कहा जाता है। और आपके दिमाग में जो तीसरा सवाल आ रहा है कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर लंबवत मतलब कि सीधा होता है, कि पृथ्वी पर ये प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा के साथ 66/2 डिग्री कोण बनाए रखता है। पूरे साल में परिक्रमण में झुकाव इस प्रकार रहता है। अब इस वजह से होता क्या है कि जून को उत्तर ध्रुव की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, और इसके उलट दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। और 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी, और दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे जरूर सेट कर देना।